प्रश्नावली 6.3 में दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में जो इकाई का अंक आने की संभावना वो बताइए। तो इकाई का अंक, वर्गमूल में इकाई अंक कौन कौन से होते हैं? एक, बोलो, हाँ, 1, 4, 5, 6 और 9, 0, ये तो होते हैं भाई इकाई में। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, 9801 दे रखा है, 9801, इसका इकाई का अंक एक लास्ट में, यानी कि जो एक है, 6 है, 1 है और ये 5 है, ये कब कब आते हैं गुणा करने पर? एक कब कब आएगा? एक तो हम 1 का गुणा करेंगे 1 से तब आएगा, 1 करेंगे 9 का गुणा 9 से, 9 9 81, या फिर 1 1 में और कहीं भी आता है क्या? नहीं आता। तो इसका मतलब इकाई के अंक आने की संभावना क्या है? 1 और 9। इकाई अंक 1 व 9 आने की संभावना, ये तो आ सकते हैं भाई। अब यह 6 कब कब आता है? जब हम इकाई गुणा करेंगे। देखिए 4 का गुणा करते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16, और 6 का गुणा करेंगे, 6 छंगे 36, तो दोनों बार 6 6 आ रहा है। इसका मतलब 4 या 6। इकाई अंक 4 या 6 ये आ सकता है भाई। 1 वही आ रहा है, इकाई अंक 1 या 9। 5 कब आता है? जब हम 5 का 5 से गुणा करते हैं तभी जाके 5 आता है। इसमें एक ही आएगा केवल, कौन सा? इकाई अंक 5। इकाई अंक 5 आएगा। यदि किसी वर्ग के अंत में इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्गमूल में भी क्या आएगा? अंत में 5 ही आता है। बिना गणना किए बताना है कि यह जो संख्या दे रखी है इनमें कौन कौन सी पूर्ण और कौन कौन सी अपूर्ण संख्याएं हैं। अच्छा, जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग इकाई के अंक हमेशा कौन कौन से आते हैं भाई? या तो देखो 00 आने चाहिए सब अंकों में, 1 आ सकता है, 4, 5, 6 और यहाँ पर 9। इनमें से कोई भी अंक यदि आता है तो वह पूर्ण वर्ग है, अन्यथा इनके अलावा कोई भी आएगा, यानी 2, 3 और 7, 8 ये आते तो वह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इकाई का अंक क्या है? 3। इकाई अंक 3 होने से पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है भाई। यहाँ इकाई अंक 7 होने से पूर्ण वर्ग नहीं है, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 इकाई अंक 8 है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं। इकाई अंक 1 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है केवल, और बाकी तीनों की तीनों पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। प्रश्न नंबर 3, बार बार घटाने की विधि से 100 व 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 100 बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल 100 दे रखा भाई। एक चीज और कि हम जब वर्गमूल ज्ञात करें तो विषम संख्याओं का वर्गमूल कैसे प्राप्त कर रहे थे? विषम संख्याओं का वर्ग n स्क्वायर ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास 100 दे रखा भाई, तो प्रत्येक में से विषम संख्या घटानी है। 100 में से 1 घटा दी तो कितना आ गया है वो? 99। 99 में से 3 घटाएंगे क्योंकि विषम अगली यही है, तो 96। 96 में से 5 घटा दिया
91, 91 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 घटा दिए 84, 84 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 75, 75 में से 11 घटा दिया आ गया 64, 64 से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 51, 51 से 15 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 36, 36 से अब हम घटाएंगे कितना 17 तो कितना आ रहा है यहाँ पर 19, 19 से जब हम 19 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 0, कितना आ रहा है यहाँ पर 0। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद यहाँ या लिख सकते हैं इसके नीचे, यहाँ 10वां पद घटाने पर 0 प्राप्त होता है, इसलिए इसका वर्गमूल 10 है। इसका वर्गमूल कितना है 10 है, यानी कि जितने स्टेप आप घटाएंगे, जितनी बार घटाएंगे वही इसका क्या होगा वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। अब हमें दे रखा 169, 169 में से 1 घटा दिए 168, 168 में से घटाएंगे विषम संख्या ही घटाएंगे, हर बार एक चीज़ ध्यान रखनी है 165, और 165 में से घटा दिए 5, 160, 160 से घटा दिए 7 तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 153, 153 से घटा दिए 9, 144, 144 से घटाएंगे 11, 133, 133 से घटा दिए 13 तो 120, 120 से घटा दिए 15, 105 में से जब हम घटाएंगे 17 तो कितना आएगा 88, 88 में से 19 घटा दिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 69। अब 69 में से जब हम घटाएंगे कितने 21 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 48, 48 में से घटा दिए यहाँ पर 23 तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 में से 25 घटाए तो कितना आ गया 0। अब पद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां पद घटाने पर 0 प्राप्त होता है, इसलिए इसका वर्गमूल 13 है। जितने पद घटाएं वही इसका वर्गमूल है, लेकिन इस विधि से जब हम करेंगे और बड़े बड़े आ जाते हैं तो हमें ये बहुत लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो इस प्रक्रिया के अलावा जो अगले प्रश्न में दिए गए वो और भी सरल हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एक तो किया तो मैं घटाने की विधि से, अब कर रहे हैं हम कौन सी से, अभाज्य गुणनखंड से। 729 दे रखा है, इस 729 के निकालते हैं पहले क्या अभाज्य गुणनखंड, ये लगा लिया निशान, ठीक है इस तरह से। तो सबसे पहले जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे शुरुआती संख्या 2 से ज्ञात करते हैं। 2 का मतलब है सम संख्या होनी चाहिए, सम नहीं है विषम है। तो कितने का भाग जाएगा, छोटी से छोटी 2 के बाद 3 का। अब 3 का भाग देने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 9 और 2 11, 11 और 7 कितने होते हैं 18, 18 में 3 का चला जाएगा बिल्कुल। तो 3 का पूरी संख्या में जाएगा। 3 का कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, बचा कितना ये 2, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 का चला जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का 3 दूनी 6, बचे कितने 2 और 3 सत्ते 3 नाम 27, सॉरी 3 सत्ते 21। 3 का फिर कितनी बार चला जाएगा, 3 नाम 27, 3 का 3 एकम 3, 3 एकम 3, जब तक 1 नीचे आ जाए तब तक हमें गुणनखंड कर रहे हैं। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 729 के, देखें 3 3 3 3 3 सबके 3 कितनी बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 6 बार, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। अब इनमें से हमें प्रत्येक अंक का जोड़ा बना लेना, उन जोड़े में से एक एक अंक लेना हमें। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 वर्गमूल कितना आ जाएगा इसका? 27 आ जाएगा। इसका ज्ञात करते हैं 400। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 0 की 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 0 की 0, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 50। 2 से काटेंगे 25। अब नहीं जाएगा, 5 का दे देते हैं। 5 एकम 5 पचम 25। इसके निकालते हैं भाई 400 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। एक जोड़ा, दो जोड़ा और ये 3 जोड़ा। 2 गुणा 2 गुणा 5, एक जोड़े में से, दूसरे जोड़े में से, और ये 5 वाले जोड़े से। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 वर्गमूल। तो कितना आ गया इसका? 20। इसको निकालते 1764। सम संख्या 2 का चला जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का चला जाएगा 4 4 1। ये तुम्हें भाग दे के देखना, 2 का सीधा सीधा भाग दे रहे हैं। अब ये 4 4 8 9, 3 का जाएगा, 3 एकम 3 बचा कितना? 1, 3 चौक के 12 बचा कितना? 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 का चला जाएगा, 3 चौक के 12 बचे 2, 3 नाम 27, 7 7 49। तो इनके गुणनखंड जो होंगे कितने हो जाएंगे? 1764 के हो जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। एक जोड़े में से निकाला 2, इस जोड़े में से 3, और इस जोड़े में से निकाल लिया कितना? 7, 7 या 21, 21 दूनी 42 वर्गमूल। ये आ जाएगा किसका? 1764 का। 4096, 4096 के गुणनखंड करते हुए 2 से करेंगे 2 0 4 और ये 8, फिर 2 से किया 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 का करेंगे 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करते हैं 2 छक्की 12, 2 चौके 8, 2 से 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8 और 2 से करेंगे तो 4, 2 से 2 और 2। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो कितने आ रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार, और एक बार 4 बार, फिर 4 बार, 12 बार आ रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 12 बार आया। 12 का मतलब 6 बार, 6 जोड़े बन रहे हैं। इनमें से निकालेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी जब 12 जोड़ा बन रहे 6 बार निकलेंगे उसमें से। 2 2 2 2 2 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका वर्गमूल जो आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 64। चौथा सवाल, इसके निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले दो, 2 तिया 6 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 19 3, और यहाँ पर कितना जाएगा? 6। 2 से निकालेंगे 9 दूनी 18 बचा 1, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 का इसमें देखते हैं कितनी बार आया? 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 2 4 2 2 1 2 1, 121 आ गया। 11 एकम 11 और 11 11 121, ये आ गए। देखते हैं कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें से। 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़ा और ये 4। 2 गुणा 2 गुणा, यानी कि 1 2 3, 3 बार तो 2 और 1 बार 11। तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 88। इसका क्या आ जाएगा? वर्गमूल 9604। इसका निकालते हैं भाई। 2
इसका आ जाएगा 4802, इसका आ जाएगा 2401। अब कितना आ रहा है इसका 2401, 1 और 4 5 और 2 7, इसमें नहीं जाएगा तो हम डायरेक्ट किसका निकाल लेते हैं एक बार, इसमें से 7 का दे के देखते हैं। इसमें कितना दे के देखते हैं 7 का, 7 तिया 21, बचेंगे कितने यहाँ पर 3, 7 चौक 28, बचे कितने 2, और 2 के बाद में 7 तिया 21, फिर 7 का देते हैं यहाँ पर, कितनी बार चला जाएगा 7 7 7 चौक 28, बचेगा कितना 6, 7 नाम 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसमें जोड़े बन रहे हैं 1 2 और 3, 2 गुणा 7 गुणा 7, एक तो इसमें से एक इसमें से और एक इसमें से, 7 7 49 दूनी 98, यानी कि 98 इसका आ जाएगा वर्गमूल। 5 9 2 9 इसको करते हैं भाई, ठीक है। 9 और 9 18 और 7 कितने हो रहे हैं 26, तो इसमें कितने का नहीं जा सकता है, इसमें 2 का 3 का 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं 6 का भी नहीं, 7 का देके देखते हैं भाई। 7 का कितनी बार चला जाएगा इसमें देखें, 7 7 49, 7 8 56, बचेंगे कितने 3, 7 चौक 28, बचेगा कितना 4, 7 7 49, फिर 7 का देके देखते हैं, 7 एकम 7, बचा 1, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 11 एकम 11, 11 11 कितना हो जाएंगे 121, 11 1 जोड़ा 2 जोड़ा 7 इंटू 11, 11 इंटू 7 करेंगे कितना है 11 7 77, इसका क्या आ जाएगा वर्गमूल 77। इनको और देखते भाई, इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 9 1 6, सम संख्या 2 का चला जाएगा 4 6 0 8, फिर 2 का चला जाएगा 23 0 4। अब 23 0 4 आने का मतलब हो गया 4 और 3 7 2 9, इसका मतलब कितने का जा रहा है इसमें 9 का चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 3 का देख लेते हैं, ठीक है। 3 का देखते हैं तो कितना है 3 7 21, बचेंगे कितने हैं 2, 3 6 18, बचे 2, 3 8 24, फिर 3 का जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18, फिर कितने का जा रहा है इसमें 256 हो रहे, 256 में फिर पुनः 2 का जा सकता है, 1 यहाँ बचेंगे 2 8, 2 का फिर जा सकता है 6, और यहाँ कितने का चला गया भैया अब 4, 8 एकम 8, और ये यानी कि हमें इनके जो टुकड़े करते हैं वो इसी में समाहित कर दिए, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3 4, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 8, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 8 96, तो कितने का जाएगा 96 का वर्ग है 9216, 529 का निकालते हैं भाई। कितने का निकाले, सबसे पहले कितने का भाग देते हैं इसमें, हमें कहीं नहीं जाएगा 23 का ही जाएगा सीधा एक बार, तो इसमें 1 निकल रहा है तो इसे इसका आंसर कितना आ जाएगा 23 81। सबसे पहले कितने दे 3 का दे लें 27 तिया 81, 3 का फिर दे लेते हैं इसमें 9 तिया 27, फिर 3 का दे लेते हैं 3 तिया 9, फिर 3 का दे लेते हैं कितना आएगा 3 एकम 3। अब 10 का 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये 3, 3 गुणा 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, इसका वर्गमूल कितना आ रहा है 90। यानी कि मैंने वो बार बार ज़्यादा शॉर्ट लंबी ना लिख के डायरेक्ट कहाँ से निकाली है अभाज्य गुणनखंड की, और अभाज्य गुणनखंड के जो जोड़ा बन रहे हैं उनमें से एक एक लेकर के हमने वर्गमूल प्राप्त कर लिया।